राजकीय महाविद्यालय बीदासर की ई कंटेंट श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे प्रारंभ में दर्शन शास्त्र विषय का उद्गम माना जाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक जो विचार थे वहाँ से फिर प्रथम राजनीतिक दार्शनिक के रूप में, राजनीतिक दर्शन शास्त्री के रूप में प्लेटो का नाम बहुत विख्यात है और उनके ही शिष्य अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक हम मानते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में प्रदर्शित करने, उसका विज्ञान का स्वरूप देने का प्रयास किया। और तब से लेके पिछले 2300 वर्षों से राजनीति विज्ञान का आबाद विकास क्रम चलता आ रहा है। अब सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि ये राजनीति विज्ञान है क्या। तो जैसा कि अरस्तु जो हमारे राजनीति विज्ञान के जनक है, उन्होंने कहा मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है, यानी राजनीति विज्ञान एक ऐसी चीज है जो हमारे स्वभाव में है। अब अगर हम बात करें, उन्होंने राजनीति विज्ञान के लिए पॉलिटिक्स शब्द का प्रारंभ में इस्तेमाल किया और उनके ग्रंथ का नाम भी पॉलिटिक्स था। पॉलिटिक्स शब्द है वो पोलिस नाम के ग्रीक शब्द से बना है, नगर राज्य। और नगर राज्यों से संबंधित जो घटनाएं होती थी, जो अध्ययन होता था, उसे पॉलिटिक्स यानी राजनीति कहा जाता था। और वर्तमान में भी हालांकि ये चीज़ थोड़ी चेंज हो चुकी है, क्योंकि अब तो नगर के स्थान पर महानगर, महादेश, बड़े बड़े देश हैं। लेकिन तत्कालीन यूनानी परिप्रेक्ष्य में सिर्फ नगर राज्यों का ही अस्तित्व था। इसी तरह भारत में राजनीति विज्ञान को दंड शास्त्र के रूप में माना जाता था। राजनीति विज्ञान के विकास क्रम में हम देखते हैं कि अब तक के 2300 वर्षों के इतिहास में इसे हम दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं, परंपरागत और आधुनिक। परंपरागत दृष्टिकोण अरस्तु से लेकर 1945 तक मुख्य रूप से विद्यमान था, जो राजनीति विज्ञान को चार अर्थों में परिभाषित करता है। सबसे पहले कुछ विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन मानते हैं, गार्नर, ब्लंट्सले, गैरिट। इनका कहना है कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, यानी राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य जो क्षेत्र है, मुख्य जो बिंदु है, वो राज्य है। गार्नर का कथन बड़ा फेमस है, राजनीति शास्त्र का आरंभ व अंत राज्य से होता है, अर्थात राजनीति विज्ञान का मुख्य जो बिंदु है वो राज्य है। राज्य से ही वो शुरू होता है, राज्य से पर ही वो खत्म होता है। गेटेल ने कहा राजनीति शास्त्र राज्य के भूत, वर्तमान व भविष्य का अध्ययन करता है, जबकि ब्लंट्सली कहता है राजनीति शास्त्र वह शास्त्र है जिसका संबंध राज्य से है। यानी ये तीनों ही विद्वान राजनीति विज्ञान को मुख्य रूप से राज्य का अध्ययन मानते हैं। अब राज्य का मूर्त रूप हमें पता है सरकार होता है, राज्य तो अमूर्त है, हमें उसे देख नहीं सकते। तो कुछ विद्वान ऐसे हैं जिनका कहना है कि जब अमूर्त कोई चीज़ है तो उसके बारे में बात करना ज़्यादा उचित नहीं है, उसके स्थान पर मूर्त वस्तु की बात होनी चाहिए। तो राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। सीले, लिकोक, ये विद्वान राजनीति विज्ञान को राज्य के स्थान पर सरकार का अध्ययन मानते हैं। सीले का कथन है राजनीति शास्त्र उसी तरह से शासन के तत्वों की खोज करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, बीज गणित अंकों का और ज्यामिति शास्त्र स्थान और ऊंचाई का अध्ययन करता है। अर्थात राजनीति विज्ञान का मुख्य जो अध्ययन बिंदु है वो सरकार है। लिकोक का कहना है राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित अध्ययन है। तो ये दोनों विद्वान राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन मानते हैं। अब जो समन्वित दृष्टिकोण वाले कुछ विद्वान हैं वो ये कहते हैं राज्य भी और सरकार भी, यानी राजनीति विज्ञान राज्य का भी अध्ययन है और सरकार का भी अध्ययन है, क्योंकि राज्य अमूर्त है और सरकार मूर्त है। पॉल जेनेट, गिलक्राइस्ट, डिमोक ये विद्वान हैं जिन्होंने दोनों का अध्ययन माना है। डिमोक का कहना है राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके यंत्र सरकार से है। गिलक्राइस्ट का कहना है राजनीति विज्ञान का राज्य व सरकार की सामान्य समस्याओं से संबंध होता है। अब एक चौथा जो दृष्टिकोण है परंपरागत राजनीति विज्ञान के अर्थ और परिभाषा के क्षेत्र में, राज्य, सरकार और व्यक्ति का अध्ययन। लॉस की, हरमन हेलर, इन्होंने ये
सिद्धांत दिया कि राज्य का अध्ययन भी होता है, सरकार का अध्ययन भी होता है, साथ में उसमें काम करने वाले व्यक्तियों का अध्ययन भी होता है। तो राजनीति विज्ञान में राज्य, सरकार और व्यक्ति तीनों का अध्ययन है। अब सबसे पहले राजनीति विज्ञान को अन्य समाज विज्ञानों के निकट लाने का प्रयास है वो चार्ल्स मेरियम शिकागो संप्रदाय के नाम से जिन्होंने आंदोलन चलाया, उनके द्वारा किया गया। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना 1903 में की गई। अब अगर हम अर्थ की दृष्टि से आधुनिक दृष्टिकोण की बात करें, आधुनिक दृष्टिकोण वो दृष्टिकोण जो 1945 के बाद में मुख्य रूप से विकसित हुआ, जो व्यवहारवाद के दौरान विकसित हुआ। इसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है उसके बारे में मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। कैटलिन, बर्ट्रैंडी, जुविनेल, इनका कहना है कि राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। जॉर्ज कैटलिन का कथन है राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है, यानी मिलजुल के जो हम समाज में रहते हैं उनसे जुड़ा हुआ अध्ययन है, वो उनकी मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। शक्ति का अध्ययन, आधुनिक दृष्टिकोण में कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानते हैं। कैटलिन, लासवेल, मेरियम वेबर, मोर्गेंथो, बर्ट्रैंड रसेल, इन सब का कहना है कि राजनीति विज्ञान का मुख्य जो क्षेत्र है वो शक्ति है। हेराल्ड लासवेल का कथन है संपूर्ण राजनीति प्रक्रिया शक्ति के वितरण, प्रयोग एवं प्रभाव का अध्ययन है। शक्ति कैसे अर्जित की जाती है, कैसे उसका प्रयोग किया जाता है। तीसरे जो श्रेणी के विद्वान है वो राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन मानते हैं कि प्रत्येक देश में, प्रत्येक स्थिति में एक राजनीतिक व्यवस्था होती है और उसका अध्ययन करना ही राजनीति विज्ञान है। डेविड स्टन किसी समाज में पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था जिसमें समाज के आधिकारिक नीति निर्धारण होता है, मूल्यों का आवंटन होता है, उसे राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। इसका अध्ययन करना ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो चौथी श्रेणी के विद्वान वो है जो निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन इसे मानते हैं। साइमन, लासवेल, इनका कहना है कि राजनीति विज्ञान मुख्य रूप से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन है। निर्णय कैसे लिए जाते हैं, किसके द्वारा लिए जाते हैं। साइमन का कथन है राजनीति विज्ञान निर्णय निर्माण का विज्ञान है। अब अगर हम परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के बीच में उनकी जो राजनीति विज्ञान का अर्थ और परिभाषा है उसके बीच में एक बड़ा अंतर देखें तो हम ये पाते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण संकुचित है। उसका जो परिप्रेक्ष्य है वो राजनीति विज्ञान का जो अर्थ लेता है वो संकुचित दृष्टिकोण से लेता है। वह आदर्श और मूल्यों पे ज़्यादा जोर देता है, तथ्यों पे नहीं देता। इसके अंतर्गत दार्शनिक, ऐतिहासिक एवं कानूनी पद्धतियों का मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है और इसका उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन का मार्ग प्रशस्त करना है। ये एक स्थितिक है, यानी गतिशील नहीं है। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत विस्तृत परिप्रेक्ष्य है जिसके अंतर्गत शक्ति, प्रभाव, राजनीतिक व्यवस्था, यानी मुख्य रूप से हम कह सकते हैं सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनको राजनीति से जोड़ा गया है। अनौपचारिक अध्ययन पे बल देता है, राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन तथ्य पे बल देता है, अंत अनुशासनात्मक उपागम का अनुसरण करता है और वैज्ञानिक और अनुभववादी पद्धतियों का इस्तेमाल करता है। इसका उद्देश्य ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना है। अब एक बड़ा प्रश्न आता है कि राजनीति विज्ञान क्या है, कला है, विज्ञान है, दोनों है। तो पहली श्रेणी के विद्वान ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। बकल, काम्टे, मैटलैंड, एमास, बियर्ड, ब्रोजन, बर्क, इनका कहना है कि राजनीति विज्ञान में विज्ञान का कोई गुण नहीं है। बकल का कथन है राजनीति विज्ञान विज्ञान तो दूर, कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। मैटलैंड का कथन है जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के लिए नहीं, शीर्षक के लिए खेद होता है। अर्थात मैटलैंड का कथन है कि राजनीति विज्ञान में विज्ञान का कोई गुण ही नहीं है। अब अगर हम देखें कि इसमें विज्ञान का गुण क्यों नहीं है तो उसके पीछे भी कुछ तर्क हैं। राजनीति विज्ञान में प्रयोग व पर्यवेक्षण संभव नहीं है। राजनीति विज्ञान भौतिक विज्ञानों की तरह नहीं है कि हम चाहें उतना इसमें प्रयोग कर लें, पर्यवेक्षण कर लें, बार बार किसी भी घटना को दोहरा के देख लें। इसके अलावा कार्य और कारण के बीच में इसमें सुनिश्चित संबंधों का अभाव। विज्ञान में हम कहते हैं कि
ये दो पदार्थ मिलेंगे तो ये नया पदार्थ बनेगा, और वो सत्य होता है। लेकिन राजनीतिक विज्ञान में ऐसा कोई कार्य कारण का संबंध नहीं है कि ये कार्य करेंगे तो इसके पीछे ये कारण होगा या इस कारण से ये परिणाम निकलेगा। सर्वमान्य सिद्धांतों का अभाव। बहुत कम सिद्धांत ऐसे हैं जिन्हें सभी विद्वान स्वीकार करते हैं, बाकी ज़्यादातर सिद्धांतों पे क्या है कि आपस में मतभेद है। शुद्ध मापतोल संभव नहीं है, ये कोई भौतिक विज्ञान है नहीं कि पूर्ण रूप से इसका मापतोल कर ले। भविष्यवाणी की इसमें क्षमता कम है, और अध्ययन सामग्री है वो प्राकृतिक विज्ञानों से भिन्न है। तो कहा जा सकता है कि हाँ, इसके विज्ञान होने में कुछ अड़चने हैं। बाकी आगे का जो अध्ययन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे।